जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संबंध न बनाने से आदमी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब समझिए, केवल संबंध बनाने से ही नहीं, आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, आप खाना बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तब भी आपको समस्या हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा भैया? एसिडिटी हो जाएगा, गैस बनने लगता है, आदमी को क्या होता है तो कब्ज बनना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तब वो दिक्कत, और बहुत कम खाना खाते हैं तब वो दिक्कत। कम खाना खाइएगा तो घर वाले बोलेंगे ऐसा फिर नहीं, खाना वाना नहीं खा पाता है, इतना खाना खाता है तो देह कहाँ से रही। आदमी क्या होता है, अगर खाना नहीं खा पाता है तो क्या होता है, एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब वो दिक्कत, बहुत कम खाना खाते हैं तब वो दिक्कत, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब वो दिक्कत, बहुत कम बोलते हैं तब वो दिक्कत। बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो लोग कहेंगे यार एकदम भड़ बोलता है, बहुत कम बोलिएगा कहेंगे ससुरा बोलता नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है। तो उसी तरह से संबंध अगर बहुत ज़्यादा बनाते हैं तब वो दिक्कत है, कम बनाते हैं तब वो दिक्कत है। अब उसके विषय में समझते हैं कि आखिर संबंध न बनाने से क्या क्या नुकसान होता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि संबंध बनाता कौन है। तो अपोजिट जेंडर के लोग क्या करते हैं तो संबंध बनाते हैं। जैसे समझिए क्या है, इससे हम बोलते हैं मेल जननांग, मेल हो गया फीमेल, क्या हो गया फीमेल, यानी पुरुष और महिला क्या करते हैं तो संबंध बनाते हैं। अब ऐसे नहीं है कि समस्या एक ठो रखा होगा, दोनों लोगों को क्या होता है समस्या हो जाता है। अब समस्या क्या क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिए, सबसे पहला चीज़ होता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब प्रोस्टेट कैंसर किसके पास होता है तो सबसे पहले इसके विषय में समझते हैं। तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है ये पुरुष के पास होता है, कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। अब समझिएगा है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। अब जो नली गई है यहाँ से और यह ठो यहाँ से नली आई, तो जहाँ जाके मिल गया है जो गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है तो वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है तो वीर्य का निर्माण करता है। जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे पुरुष हस्त मैथुन करता है। तो समझिएगा यहाँ से कहा जाता है तो शुक्राणु जाता है, तो टेस्टिस में क्या बनता है तो शुक्राणु बनता है। अब समझिए यही नली बेस डिफरेंस नस के माध्यम से जाता है, तो रास्ता में कौन मिलता है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाता है। तो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड मिलता है ये अपने तरल द्रव को क्या करता है तो शुक्राणु के अंदर दे देता है। कितना देता है तो 30%। क्या करता है 30% ये अपने तरल द्रव को देता है, जिसके कारण वीर्य में क्या मिल जाता है तो शुक्राणु मिल जाता है। अकेले ये नहीं देता है, ये समाइनल वेसिकल भी देता है। ये कितना देता है तो ये 60% देता है। तो 60% ही 30% ही कुल कितना हो जाता है 90%, और 10% क्या होता है तो शुक्राणु होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, ये वीर्य को बनाने का काम करता है। समझ में क्या? अब एक बात बताइए, जब इसी में दिक्कत हो जाएगा तो आदमी के लिए समस्या क्या होता है बढ़ जाता है। तो समझिए प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कब बढ़ता है तो 1 महीने में 4 से 7 बार संबंध बनाने पे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब जिनका शादी होगा भैया वो सब क्या करते हैं संबंध बनाते हैं, लेकिन अगर वो सब संबंध नहीं बनाते हैं तो उन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अब जिनका शादी नहीं हुआ उनका कोई बात नहीं भैया, वो सब अगर करेगा ना तो बहुत लात मुक्का खाएगा, मुँह थुथुर फूट जाएगा और जाके जेली में बेचारा रोटी खाएगा, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जिनका शादी भी हो गया, अगर वो सब 1 महीने में 4 से 7 बार अगर संबंध बनाते हैं तो उन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ता है, अब ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ जाएगा, जब उम्र हो जाता है 40 साल 50 साल 55 साल का ना, तब उन लोगों में ये कैंसर का खतरा क्या होता है बढ़ जाता है। तो जो लोग संबंध सही से नहीं बना पाते हैं, 4 से 5 बार केवल 1 महीने में बनाते हैं, उनके अंदर क्या होती है समस्या बढ़ जाता है। जो लोग 20 से 25 बार बनाते हैं उन लोगों में ये समस्या कम होता है, लेकिन जो लोग कम बनाते हैं उनमें ये दिक्कत हो जाता है। अब जैसे दिक्कत हो जाता ना तो आपका जो यूरिन होगा ये सही से नहीं पास हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा और इससे ब्लड भी आ सकता है। अब जैसे ब्लड भी आता है समझिए आपको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। समझ में गया? तो पहला चीज़ होता है भैया प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा होता है योनि का दीवार जो होता है कमज़ोर हो जाता है। अब योनि क्या है उसके विषय में समझते हैं। क्या है, इसे बोलते हैं फीमेल जनांग। अब भाई कैसे बोलते हैं वेजाइना, हिंदी में बोलते हैं
योनि बोलते हैं। योनि का काम क्या होता है, तो संभोग इसी के माध्यम से किया जाता है। और जैसे महिला के अंदर पीरियड आता है, कब आता है, तो 11 से 13 साल में आना शुरू हो जाता है। अब जैसे महिला के अंदर पीरियड आता है तो ब्लड इसके माध्यम से बाहर आ जाता है, यानी क्या होता है, संभोग करने का रास्ता होता है। और जो भी खराब चीज़ होता है, पीरियड इसी के माध्यम से बाहर आता है। और जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो वेजाइना के माध्यम से बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। समझ में गया। और इसी वेजाइना में दिक्कत हो जाता है, तो दिक्कत कब हो जाता है, तो योनि का दीवार कमज़ोर होता है। कब होता है, तो सेक्स न करने से योनि का दीवार ऊतक सूख जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण संबंध बनाने पे ये फट भी सकते हैं। अब समझिएगा, ये हो गया भैया, ये वेजाइना हो गया। क्या हो गया, वेजाइना। तो सेक्स न करने पे इसका जो दीवार होता है, ये ऊतक होता है। क्या होता है, ये ऊतक से बन के इसका निर्माण होता है। तो जो ऊतक होता है ना, ये सूख जाते हैं। अब जैसे सूख जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। अब कमज़ोर हो जाते हैं, अगर उस दौरान महिला संबंध बनाती है तो हो सकता है पेनिस के दबाव से ये वेजाइना का जो टिश्यू होता है ये फट भी सकता है। समझ में गया। अब जब फट जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। समझ में गया। यानी योनि का दीवार कमज़ोर हो जाता है। काहे कमज़ोर हो जाता है, तो संबंध न बनाने की वजह से ये दीवार क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और उस समय संबंध बनाया जाएगा, ये फट भी सकता है। समझ में गया। तो भैया दूसरा नुकसान। तीसरा क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्तंभन दोष, नपुंसकता हो जाता है, यौन रोग होता है। नपुंसक का मतलब समझते ना, यानी जो पुरुष बच्चे को नहीं पैदा कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो नपुंसक बोलते हैं। जो महिला बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बाज बोलते हैं। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर पुरुष के अंदर होता है, ये नपुंसक हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो समझिए है क्या है, इसे बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस से बोलते हैं। तो पेनिस में तनाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण पुरुष संबंध नहीं बना पाता है। अब जब तनाव नहीं होता है, संबंध नहीं बना पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये नपुंसकता हो जाता है। अब जब नपुंसक हो जाएगा ना, ये किसी काम का नहीं रहता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण ये समस्या हो जाता है। जो लोग संबंध नहीं बनाते हैं तो ये समस्या हो जाता है, और उससे हम बोलते हैं ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। समझ गया। तो ये भी नुकसान पुरुष को हो जाता है। अगला होता है इम्यूनिटी कमज़ोर, यानी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है। कमज़ोर कैसे हो जाता है, तो संबंध के समय सेरोटीन नामक हार्मोन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो ये हमारे ब्रेन से सेरोटीन नाम का हार्मोन से निकलता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये खुशी यानी हमें खुश करवाता है। तो जो लोग देखिएगा, बहुत लोग क्या होते हैं, अगर टेंशन में रहते हैं तो जैसे संबंध बनाने के लिए आते हैं ना, तो उनका दिमाग क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है। कैसे फ्रेश हो जाता है, सेरोटीन नामक हार्मोन हमारे शरीर में आना शुरू हो जाता है। यानी ब्रेन क्या करता है, इसको छोड़ना शुरू करता है। अब जैसे छोड़ना शुरू करता है, आदमी क्या हो जाता है भैया, खुश हो जाता है। अब जब खुश में अगर संबंध बनाइएगा तो आपका जो भी लड़का होगा अच्छा पैदा होगा। कहाँ अच्छा पैदा होगा, समझिएगा। क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46। ये हो गया पुरुष में। क्या हो गया, ये पुरुष में हो गया। तो महिला में कितना होता है, तो 46। पुरुष में X और Y होता है, महिला में X और X होता है। समझ में गया। अब मान लीजिए कोनो भी पुरुष है, ये बेचारा बहुत ज़्यादा तनाव में है, टेंशन में। अब जैसे टेंशन में रह कर कहेगा, काम करने के लिए गए थे, ससुरा पैसा नहीं दिया, ऊपर से मार खा गए, यहाँ पे गए थे झगड़ा हो गया, तो आदमी क्या होता है, टेंशन में रहता है। चाहे परिवार को लेके ही वो दबा में रहता है। ससुरा नहीं, पैसा कम कमाते हैं, मेहरारू को ठुलाली कहाँ से लाएंगे, क्रीम कहाँ से लाएंगे, माँ बाप का दवाई कहाँ से कराएंगे। तो आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। तो जैसे परेशानी में रहता है, तो टेंशन में जब रहता ना, तो आदमी के अंदर खुशी नहीं होता है। अब जब खुश नहीं रहता, अगर उस दौरान ये संबंध बना लेता है ना, तो पता चलेगा 46 से यहाँ पे 47 हो जाएगा, चाहे तो कम हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर ये क्रोमोसोम का संख्या कम हो जाता है तो बच्चे में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होगा, आँखें बढ़ जाएगा, ससुरा का हाथवा 2-4 ठो कम हो जाएगा। यानी कोई भी दिक्कत बच्चे के अंदर हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब वो, कम हो जाएगा तब वो। तो ये क्या होता है भैया, आदमी को खुश होना जरूरी है। अगर आदमी खुश नहीं होता है तो ये सब समस्या आदमी को हो जाता है। समझ में गया। तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है। आदमी के अंदर जो वायरस से लड़ने के लिए क्षमता होता है, ये कमज़ोर होता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आता है तो कौन लड़ता है, तो हमारा शरीर लड़ता है। अगर बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता है तो समझिए उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो आदमी बार बार क्या होता है, बीमार पड़ता है।
अगर जो लोग शादी ब्याह हो जाने के बाद भी ये संबंध सही से नहीं बनाते हैं, टाइम पे नहीं बना पाते हैं, 1 महीने में 4 से 7 बार बनाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब जब कमज़ोर हो जाता है तो बच्चा पैदा करने में क्या होता है, ये दिक्कत होता है। समझ में गया? ये होता है भैया सबसे बड़ा नुकसान। अगला क्या होता है, मेनोपॉज का समस्या। अब मेनोपॉज क्या होता है, तो महामारी बंद होना। अब महामारी का मतलब क्या होता है, तो जो पीरियड आता है तो किसके अंदर आता है, तो महिला के अंदर। ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है ये हर महीने में खराब हो जाता है। खराब होने के बाद ये वेजाइना के माध्यम से बाहर आता है, उसे हम बोलते हैं तो पीरियड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो महामारी बोलते हैं। अब कितना होता है, तो 40 साल, 45 साल, 50 साल की जो महिला हो जाती है ना, उन लोग में यह महामारी धीरे धीरे क्या होता है, बंद होना शुरू हो जाता है। काहे हो जाता है, क्योंकि सब हार्मोन्स की वजह से होता है। अब जैसे महिला की उम्र बढ़ते जाता है, हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ये महामारी क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी महिला अगर संबंध नहीं बनाती है, 1 महीने में केवल 3 से 4 बार बनाती है, 7 बार बनाती है, तो उसके अंदर भी ये मेनोपॉज का समस्या हो जाता है। यानी संबंध न बनाने से मेनोपॉज का संभावना अधिक बढ़ जाता है। अब जैसे अधिक बढ़ जाएगा तो पता चलेगा 30 साल में, 35 साल में इसके अंदर क्या होता है, तो महामारी धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये कारण होता है मेनोपॉज का। समझ में गया? तो इस तरह से क्या होते हैं, सबसे बड़े कारण होते हैं, पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, महिला की योनि में कमजोरी आ जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पुरुष को हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर महिला पुरुष दोनों को हो सकता है, और मेनोपॉज का भी क्या होता है, समस्या होता है। अब ये सब समस्या आदमी को बढ़ने लगता है। कितना लोगों में इतना भयानक समस्या हो जाता है ना, जो लोग संबंध नहीं बनाते हैं ससुरा, तो टेंशन में आके मर जा रहे हैं लोग। क्या करते हैं आजकल, 100 लोगों में से अगर 10 लोग मर रहे हैं तो समझिए सब ससुरा टेंशन से मर रहा है। काहे मर रहा है, या तो किसी को लड़की का टेंशन है, चाहे पैसा का टेंशन। तो पैसा के टेंशन में कोई जान नहीं देगा, लेकिन लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, तो जान दे रहे हैं। ये सब ऐसा काहे हो रहा है भैया, यानी लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों के अंदर क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। तनाव होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं। समझ में क्या? तो ये सब क्या होता है, संबंध न बनाने के ये सब क्या हो सकते हैं, तो पुरुष महिला में नुकसान हो सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।